दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए व्लॉग में। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि क्वेश्चन आंसर, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मैं उसके आंसर वीडियोस में दूंगी। और यूट्यूब पे मैं डाल नहीं पाई, नहीं तो मैं यूट्यूब के भी क्वेश्चंस का आंसर करती। अभी मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस हैं तो मैं उनके आंसर आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे को सभी ने पूछे हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है मलकीत सिंह का कि आप अपने हस्बैंड से दूर क्यों रहते हो। मुझे कोई शौक नहीं है मेरे हस्बैंड से दूर रहने का। अब हमारी जॉब और थोड़ी सिचुएशंस ऐसी हैं कि मेरी जॉब अभी जलंधर में है, तो इसीलिए मैं इनसे दूर रहती हूँ। बाकी हम जल्दी शिफ्ट हो ही रहे हैं साथ में। रिजाइन डाल दिया, नोटिस पीरियड में है ये ऑलरेडी। हाँ जी, तो जल्दी हम अब एक साथ रहना शुरू करेंगे। हाँ जी। और यही था कि ये भी पूछा ही है कि दीपाली सिंह ने आप जॉब से रिजाइन कर रहे हो क्या, तो आंसर इसी में ही है कि हाँ जी मैं रिजाइन कर रही हूँ। कुलदीप कंग और बहुत सारे और लोगों ने भी पूछा है कि बेबी प्लानिंग तो इसमें हम क्या कहें, जल्दी जल्दी होएगा वो भी। 1-1.5 साल लगेंगे। आप विक्रम राजकुमार ने पूछा है कि आपको मौनी पहाड़ी बोलना कितना सीख गए हो। तो अभी तो मैं वैसे बिल्कुल नहीं सीखी हूँ, और मुझे बस इतना पता है मम्मी को ईजा कहते हैं, तुम कश्चा, ऐसे 2-3 वर्ड्स ही आते हैं। वैसे मुझे और पहाड़ी नहीं आती है, पर मेरे को समझ आ जाती है, काफी हद तक समझ आ जाती है मेरे को। जो बेसिक लैंग्वेज है वो समझ में आ जाती है। मगर स्वाति ने पूछा है ससुराल में शिफ्ट होने के बाद फिर मायके में सब मैनेज कैसे होगा, कोई प्लान? यही प्लान है, वहाँ से हम करते रहेंगे फाइनेंशियली जो हम कर सकें, और कभी कभी हमें आना पड़ा तो फिजिकली वो भी करेंगे। तो वो हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं पीछे हटेंगे उन चीजों से। पायल शर्मा ने बोला है कि गिरीश ने तो बता दिया कि उनकी एक्स थी, पर आपने नहीं बताया, आप भी बताएं अपने पास्ट के बारे में प्लीज रिप्लाई में। तो वैसे मेरा ऐसा कोई सच पास्ट नहीं है, मेरा कोई पता नहीं है कि नहीं, मेरे को बताते नहीं है, कभी बताया नहीं है, और कहते तो यही है कि है नहीं। अगर होता तो अब तो फेमस भी हो गए, पता लग ही जाता। तो मेरा कोई ऐसा है। बॉयफ्रेंड नहीं था कोई भी, पर हम 1-2 ऐसे बात क्रश वगैरह थे, वो पता ही है इनको, उसमें कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो उसके बाद ये बहुत कुछ लोगों ने पूछा था कि एक क्रश को तो मैं मिला भी था दिल्ली में। दिल्ली की एक शादी में। चलो ठीक है, आगे। ओके, रीना संधू हाय, आप सुपर से भी ऊपर हो, ससुराल और मायका दोनों संभालती हो, जॉब करती हो, गॉड ब्लेस यू। ससुराल और मायका संभालती नहीं हूँ, मेरे ससुराल और मायके वाले सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं क्या संभालती हूँ, वो मुझे संभालते हैं। मैंने जॉब करनी होती है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। तो मतलब एक हाथ से कभी भी कुछ नहीं होता, हमें फैमिली भी वैसी चाहिए होती है, और ये सारा फैमिली की वजह से ही है। ओके, ओरे पिया सॉन्ग पे एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला है। ओरे पिया, वो वाला ना? हाँ, किसी ने पूछा है कि आप बीमार हुए थे लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपको हुआ क्या था, प्लीज बताएं। मुझे एंजाइटी अटैक आ रहे थे, और मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, तो मुझे माइग्रेन के अटैक्स भी आ रहे थे, और इस वजह से मैं बीमार हो गई थी उस टाइम पे। मेरे को बहुत ये पता नहीं कौन है, शेल 717, ये कह रहे हैं आप अपने टॉप का सूट का गिव अवे करो, और आप टॉप अपने मुझे अपने टॉप देना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ब्लू। इन्होंने मेरे ब्लॉग के नीचे भी कमेंट्स किए हैं काफी, तो मुझे बहुत क्यूट लगा इनका ये कमेंट। कर दो फिर। एक है अदीबा जिलानी, इन्होंने कहा है क्यों पूछे काली चूरन अपनी शक्ल देख आईने में, तुझे देख कर तो वो भी टूट जाएगा, अब दे जवाब इसका दम है तो। देखिए मतलब कि अब कोई जवाब नहीं देना, आप खुद ही दे देना जवाब, ठीक है सभी। हमारी तरफ से तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं हैं आपको, और मैं चाहूंगा कि आपकी सोच और आपकी जो आत्मा है वो शांत हो, तृप्त हो, खुश रहो, खुशियां बटोरो, ठीक है। इसके बाद केतन कटारिया ने बोला है क्रिश जीजू को बोलना कि यूट्यूब पे मेंबरशिप ऑन कर दो। दीदी आपके मॉम मेरे मॉम जैसे लगते हैं। ओके दीदी, आप डांस सिखाओ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा करो। मेंबरशिप ऑन कर दो, मेरे को पता नहीं लग रहा, अभी मैं करूंगा, वो देखूंगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना, मैं हाजिर हूँ। ये सारे केतन कटारिया के मैसेजेस हैं, और ये वैसे भी मुझे वो मेरे घर में भी आए थे। हाँ,
जिन्होंने कप दिया था। हाँ पठानकोट से आए थे, मैंने पिज्जा ऑर्डर करके खिलाया गया, जो आप पिज्जा खाते हो वही खाना है। अच्छा। तुषार चौधरी ने कहा है मंथली इनकम क्या है आपकी यूट्यूब से? वैसे यूट्यूब से मेरी इनकी तो इनकम जीरो ही है, मतलब कि 3 महीने में इनके कम से कम 6-7 हजार रुपए बनते हैं। तो वो विड्रॉल होते हैं 3 महीने में, 2-3 महीने में ऐसा होता है। कई बार 4-5 भी लग जाते हैं। और यही रियलिटी है। ऐसे ही शिंकोरों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं, शिंकोर भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनका भी ऐसा ही चल रहा है। कोमल चौहान ने पूछा, नहीं शिवाय एसवीएम ने पूछा है कि शिजुका की एज क्या थी? तो शिजुका की एज हमें पता नहीं है, मगर अभी जो हमें रियलाइज होता है वो 7 से 8 साल की होगी। पहले जब आई थी तो हम 3-4 साल गैस कर रहे थे, मगर वो बहुत बुढ़ी थी। उसके एज थी वो, हमें पता नहीं, हमने अडॉप्टेड है वो, इसलिए आपको पूरा मैंने स्टोरी बताया ही हुआ है, तो उसका हमें इतना कुछ पता नहीं था। स्टार फ्लेयर्स ने पूछा है व्हाट आर योर लाइफ गोल्स? तो एज सच हमारा ऐसे कोई गोल नहीं है, बस है खुश रहें और अच्छी सेटलमेंट रहे जिंदगी में, और क्या चाहिए। और मैं बहुत सारा डांस करूं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से सीखूं, और मुझे मतलब सीखने के लिए और डांस करने के लिए पैसों के लिए ना सोचना पड़े, मैं इतना कमाऊं, मेरी फैमिली इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, यही मेरा लाइफ गोल है वैसे। और हम सब खुशी खुशी रहे, छोटा सा परिवार हो हमारा, छोटा सा घर प्यारा सा हो, यही लाइफ गोल है। ओके, मेडलिस्ट लेक्सीना मॉडल ने कहा है अनमैरिड लगते हो आप। झूठ हो गया। ओके, पंकज शर्मा, आपकी और आपके हस्बैंड की फेवरेट मूवी कौन सी है? तो बताओ आपकी कौन सी है? मेरी तो बागबान है। मेरी बागबान भी है। वैसे बहुत सारी फेवरेट हैं, जिसमें मेरे को इमोशनल हो जाता हूँ मैं अक्सर। हाथी मेरा साथी बड़ी फेवरेट है मेरी, और नार्निया हॉलीवुड की एक बहुत फेवरेट है। ओके, सिंह काकू ने पूछा है, और एक दो और भी लोग थे जिन्होंने पूछा था कि आपके सिर पे चोट कैसे लगी है। तो ये 2012 की जनवरी 2 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा और मेरे मम्मा का, हमारा दोनों पीछे ही बैठे हैं मम्मी भी। हाँ, हमारा दोनों नन्नू भी साथ में है। तो हम ये गाड़ी स्पेशल एक जगह खड़ी करके हमने लंच किया, उसके बाद हमने कहा यही व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था। और अभी हमारा मूवी देखने का भी प्लान है, बाकी आप मेरे व्लॉग में देखना कल। हाँ। तो वही हमारा एक्सीडेंट हो गया था कार का, तो किसी ने हमारी गाड़ी को साइड मारी थी, तो बस ऐसे छोटा सा एक्सीडेंट था, जिस वजह से मेरे माथे पे चोट लगी थी, मम्मा के लिप्स के बीच में, मम्मी के बहुत लगी थी, 2 लिप्स के हिस्से हो गए थे, माथे पे चोट थी। तो पर अब ठीक है, अब तो काफी टाइम हो गया, 10-11 साल हो गए। तो जल्दी हम इसकी सर्जरी करवाएंगे जब थोड़े से वेल ऑफ हो जाए। हिमांशी नेगी ने पूछा है दीदी आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंच, और मेरे पति की हाइट है 5 फीट 7 इंच। तो हमारी एक लड़की मिली हमें चंडीगढ़, जब हम गए थे, वो कह रही मेरे को लगता था आप 6 फीट के हो। काश होता, मगर कोई बात नहीं। आपकी बातों का कद बड़ा होना चाहिए, आपके कामों का कद बड़ा होना चाहिए। हाँ। अगर भगवान ने कद दे दिया, उस पे सोने पे सुहागा है। लक्ष्मी भट्ट ने पूछा आप कहाँ से हो? मैं जालंधर से हूँ, और मेरी शादी पटियाला में हुई है। उत्तराखंडी फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरे ससुराल वाले, और पंजाबी फैमिली से मेरे मम्मी पापा बिलोंग करते हैं। बार बार हाथ मत मारो, ऐसे कैमरा मैंने हाथ में पकड़ रखा है, वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है। पहले इतना टाइम पकड़ के रखना वो बड़ी बात है। यश सिंह ने पूछा आप कितने साल के हो? भाई देखो उम्र तो वैसे पूछनी 28 साल की है। आप पहले बता दो। ज्यादा घुमाने फिराने की क्या बात है? इट्स प्रभ 97 ने पूछा है हाय दी, इफ यू गो लिव इन पटियाला विल नोबिता आल्सो गो विद यू और ही विल स्टे विद योर मॉम एंड नन्नू? नहीं, वो तो हमारे साथ ही जाएगा। नोबिता विल स्टे विद मी ओनली। मैं जहाँ होती हूँ नोबिता वहीं होता है। तो उसके बाद मेरे को पूछा है कि स्माइल 986765 ने लिखा ये वाला सवाल पूछने का ख्याल कैसे आया? तो बस ऐसे ही आया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एक Q&A वीडियो होनी चाहिए कुछ महीने में एक तो होनी चाहिए, क्योंकि महीने में बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, आप दोनों, आशु वर्मा ने पूछा है आप दोनों रियल लाइफ में कैसे बिहेवियर के साथ रहते हो? ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी रह रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे ही है हम। और शिंकू को फैमिली और सब देखते हैं, उनको तो पता ही है जो जानते हैं। सौरभ 1273 ने बोला है 1 सीक्रेट जो किसी को नहीं पता आपका। किसी को भी नहीं पता सीक्रेट? अब वो तो फिर सीक्रेट है ना, फिर क्यों बताऊंगी? यही सही है। फिर ओके,
एक क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए सीक्रेट थोड़ी रिवील कर रहे हैं। गिरीश, हाउ ही लाइक्स यू, ये पूछा है WC इन अंदाजा विला। बताओ क्या मत समझे नहीं हाउ आप मुझे कैसे लाइक करते हो, मतलब क्यों लाइक करते हो? क्योंकि आप हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है और इसलिए मेरे को ये पसंद है। ठीक है। और जाटा जाटी ने पूछा था आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई? हमारी लव स्टोरी वो पूरा एक व्लॉग है, आप हाँ। जाके लव स्टोरी बाय गिरीश भट्ट सर्च कर सकते हो। WC इन अंदाज विला ने ये भी पूछा है व्हाई योर स्किन कलर इज डार्क, बिकॉज गॉड मेक्स मी लाइक दैट ओनली। और मुझे ये मेरा क्या कलर क्वेश्चन हुआ बहुत भाई? पसंद है। अगर कोई ऐसा है तो उसमें उसकी क्या गलती है ना? वो तो भगवान जिसको जैसा बनाता है वैसा ही होता है। मनप्रीत सरबजीत ने लिखा है मेरा तो नहीं, पर आपकी पड़ोस वाली आंटी का क्वेश्चन है कि आप बेबी का प्लान कर रहे हो। बार बार यही क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत लोगों ने पूछा है। कोई नहीं, कर लेंगे। अभी कोई जल्दी आई एम नहीं रेडी है। बट शी इज नॉट रेडी। अच्छा। या अंकिता तरियाल ने पूछा है जब आप परमानेंट आओगे पटियाला तो आंटी जी के साथ एडजस्ट कर लोगे? ऑब्वियसली मैं पहले भी रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आंटी के साथ तो कर ही लेंगे, और चीजों के दिक्कतें हो सकती है। और चीजों के साथ क्या मतलब है आपका? वो समझ गए हैं बाकी। कि मैं सच बताऊं तो मैं मूवी देखना ही बंद कर दी, आप लोगों की वीडियोस देखती हूँ, इतना हंसाते हो। अंजलि सोनी ने ये कहा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वैसे सो मच। और मूवीज भी देखा करो, अच्छी होती है। रोहित दानू ने कहा था आप हवेली कब आओगे? हम कल रात ही हवेली घूमने गए थे। वैसे मिसेस अमृता पाल ने कहा है आपके ससुराल परमानेंट कब से रहोगे? आफ्टर मार्च, मेरा 31 अप्रैल मार्च से हाँ, तो अप्रैल हम कह मार्च सकते लगा हैं। के चलो, मार्च में कर लेंगे लास्ट में। सुचिता नायर, होम यू लव द मोस्ट, योर हस्बैंड और योर मदर इन लॉ? ये कैसा क्वेश्चन है? क्या यार, ये तो लड़ाई controversial। डलवाने वाली बात है। ओके, रवि कोहली, मुंबई कब आना होगा आपका? पता नहीं, जॉब के बाद घूमना ही घूमना है, इसके बाद रिजाइन। क्या पता मुंबई आ जाए। हाँ, अभी कुछ नहीं पता। तो रेहत ने पूछा है LPU केड़े डिपार्टमेंट च हो तुसी? मैं LPU DSW डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के अंदर, डिवीजन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंदर डांस डिपार्टमेंट में हूँ मैं। तो मुश्किल है याद रखना वैसे। तो दीपाली सिंह सैनी ने कहा भाभी आपसे कुछ पूछना नहीं है, बस आप हमेशा हैप्पी रहो, भैया के साथ रहो, बस गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। रस्तोगी राशि, हेलो कैसे हो आप? मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आरती के इन लॉज बुरे हैं? मुझे नहीं पता। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता इस बारे में। और हम उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते। हाँ जी। सरताज अहमद ने बोला है दी आप इतना सब कैसे मैनेज करते हो? बहू बेटी डांस टीचर, OMG दी। OMG? हाँ, बहू बेटी डांस टीचर। तो देखो, डांस टीचर तो मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि मेरा काम ही वही है और मैंने पूरी जिंदगी वही किया है वैसे तो थोड़ा ना जल्दी भी फास्ट भी करो। मेरा एक हाथ से मैंने मोबाइल उठा रखा, कोई हैंडी कोई कैमरा को नहीं लगा रखा है, लगातार लगे पड़े लंबे क्वेश्चन पूछने। वो तो आंसर दे दो आप। हाँ, बस ये संभाल लेते हैं क्योंकि इनकी डेडिकेशन बहुत है, हार्ड वर्किंग है, मैंने पहले बोला था। बेईमान, आप इतनी हैप्पी कैसे रह लेते हो? मैं नहीं रह पाता इतना खुश जितना कि आप रह लेते हो। आई नीड आंसर। खुश रहना क्या, खुश तो देखो ऐसा नहीं होता। खुश आपको दिख रहे हैं, कोई डिप्रेशन में भी रहे हैं, वो आपने अटैक देखी है एंजाइटी वाले, तो हर किसी के लाइफ में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं, मगर पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ उसको हमें जीतना होता है। तो यही है, आप खुद ही खुश रख सकते हो अपने आप को और कोई नहीं रखेगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बात होती है, जब कर लो तो उसके बाद खुशियां होती हैं। पूनम हरीश ने पूछा है विल यू कंटिन्यू योर जॉब आफ्टर शिफ्टिंग पटियाला? यस ऑफ कोर्स आई विल कंटिन्यू माय जॉब और आई विल सी समथिंग एल्स, क्योंकि अर्न तो करना ही है ना? जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। तन्नू लटवाल ने पूछा आपकी कुमौनी वेडिंग कब होगी? पता नहीं अभी। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अभी देखेंगे, जब ये पहले घर आ जाए उसके बाद देखते हैं। ओके, इसके बाद पायल कश्यप ने पूछा आपकी बड़ी सिस कहाँ रहती हैं एंड क्या जॉब करती है? मेरी सिस अमृतसर में है और इवेंट मैनेजमेंट की जॉब करती हैं और कभी कभार उनको जैसे ट्रैवल करना पड़ता है अपनी जॉब की वजह से, अलग अलग प्लेसेस पे जाना पड़ता है। आप LPU में प्रोफेसर हो या स्टूडेंट?
और विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट तो बता दिया ऑलरेडी, मगर स्टूडेंट कह के वैसे ही ना इनको झाड़ पे चढ़ाओ। अरे मेरे टीचर साथ है। एलपीयू में भी बहुत होता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता हमारी मैम बच्चों कहाँ को तो है। पता ही नहीं चलता है मैम को। सच में नहीं पता तो चलता, आप जलते हो मेरे जब से। बच्चा भी हो जाएगा उसके बाद लोगों को लगता ही नहीं है मैं एक बच्चे की माँ हूँ, ऐसा कहने वाली बहुत लेडीज होती है। चंदन 777 ने पूछा आपकी सैलरी कितनी है? बता दो सैलरी भी भाई, बता दो मैं। बता दो, इसमें क्या शर्माना। 40,000 इनकी सैलरी है और बाकी थोड़ा लोन्स भी हैं, तो उसकी तो मुश्किल से थोड़ा बहुत ही बचता है। शुभी ने पूछा है आपकी ससुराल वापसी कब की है पूरे फंक्शन के साथ, बताइए। मार्च के बाद बोल तो दिया अप्रैल को, बार बार सेम क्वेश्चन क्यों पुट कर रहे हो, पूछ रहे हो। ओके ओके अब मेरे को लगता है जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे 1-2 लेने थे, उसमें से आप पूरे ही बोलने लग गए हो। हाँ, एक मिनट। री गरिया ने कहा है आई यूज्ड टू थिंक प्रभजो दैट यू आर वेरी एरोगेंट बट लेटर ऑन फिर पैर में मारने लग गया। When started watching your vlogs, I realized you are pure. Thank you so much. मैं वैसे मेरे को जो भी पहली बार मिलता है या जो लोग मुझे नहीं जानते उनको यही लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, बहुत एटीट्यूड है मुझ में। फिर जब मेरे से बात करते हैं फिर सब अपनी राय बदल देते हैं, है ना? है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अडब मुटियार ने बोला है प्रभदी आप अपना फिगर कैसे मेंटेन रखते हो? डांस I करके already आप भी eat एक दिन chia में seed. 1.5 घंटा डांस करो तो अपने आप फिगर मेंटेन हो जाएगा। मुंह पे भी ताला लगाना पड़ता है। हाँ, बहुत मुंह पे भी ताला वो लगाती है, बहुत कम खाती है। ऋतु अधिकारी ने बोला आई लव योर हेयर कट नाउ, और पटियाला कब जा रही हो और जो जॉब कहाँ करोगी पर वहाँ और यहाँ आंटी के पास कौन होगा? अब देखो एक जगह तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, या तो मैं यहाँ रह सकती हूँ या मैं वहाँ रह ये सकती देखो हूँ। जब यहाँ रहती है तो कहते हो ससुराल नहीं जाते, अब ससुराल जाए मायके नहीं रहे। अब यार कहीं तो जीने दो यार प्लीज। एक ने पूछा आप अपने ससुराल में रहना ही क्यों चाहती हो? भाई ससुराल में लड़कियां क्यों रहती हैं, आपकी मम्मी क्यों रहती है आपके पापा के साथ? आप जरूर पूछना मम्मी से, ये क्वेश्चन उनका आंसर वो भी दे देंगे। तो ये व्लॉग, ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर यहीं तक का था। आप मेरा हाथ दिखा दीजिए एक बार प्रभ जी मोबाइल पकड़ के। ये यहीं पे स्टिल हो गया है, अब इसका कुछ नहीं करा जा सकता। हे भगवान। लगातार इतना टाइम मैंने मोबाइल पकड़ा एक हाथ से। आई क्वेश्चन कोई रह तो नहीं गया? ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आंसर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।